हेलो दोस्तों, आपने बहुत ही शानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। जो अभी अभी आपका दूसरी शिफ्ट का आरआरबी एनटीपीसी का पेपर हुआ है, काफ़ी आसान पेपर आ गया है। जो आपके सामने स्टूडेंट है, इन्होंने बताया है अगर आप इन सवालों को कर लेते हो तो गैस आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है। इन्होंने 90 अटैम्प्ट किए और इनकी 95% एक्यूरेसी रही। ये कारण रहा पेपर आसान था। ठीक है गाइज। तो गाइज, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो पूरा पेपर देख लो, एक एक सवाल देख लो। सारे सवाल आप आराम से कर सकते हो, आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है गाइज, एक एक सवाल को देख लेते हैं। सभी सवालों को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ, चाहे आपका रीजनिंग का हो, मैथ का हो, चाहे आपका जनरल इंटेलिजेंस का हो। देख लेते गाइज एक एक सवाल को ट्रिक से। तो गाइज, अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, ये चैनल का लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल कर लेंगे, ताकि सभी हमारी चैनल की ट्रिक आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है गाइज, एक एक सवाल देख लेते हैं ट्रिक से। जल्दी से सभी सवालों को देख लेते हैं। तो गाइज, पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल पूछा गया, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइज, ये मनाया जाता है 4 फरवरी। 4 फरवरी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज, एक सवाल आपसे ये भी पूछा गया, भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो गाइज, ये है वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो गाइज, ये है उत्तर प्रदेश, यूपी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल आपसे यह भी पूछा गया, गरबा किस राज्य का नृत्य है? गरबा आपका गुजरात राज्य का नृत्य है। देख लेते गाइज अगला सवाल। यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? यह आपका कर्नाटक राज्य का एक नृत्य है। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल यह भी पूछा गया, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन है? तो गाइज, इनका नाम है वीएस रमा देवी। तो गाइज, मैं एक एक सवालों को ट्रिक से कराने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर देंगे तुरंत और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। ठीक है गाइज, अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, पौंडीचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो गाइज, ये किया गया 1962 में, 1962 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, भारत का संविधान भारत को किस प्रकार वर्णित करता है? तो गाइज, ये करता है राज्यों के संघ के हिसाब से। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, प्रिंटर या फोटोकॉपी मशीन के फोटो रिसेप्टर किस तत्व के बने होते हैं? तो गाइज, ये बने होते हैं अनाकार सिलिकॉन के। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो गाइज, ये आपका सतलुज नदी पर स्थित है। देख लेते गाइज अगला सवाल। वह राज्य सरकार जिसने कुछ शर्तों के साथ राज्यों में जल्लीकट्टू कार्यक्रम के आयोजन की इजाज़त दे दी है? तो गाइज, ये आपका है तमिलनाडु। तमिलनाडु इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश जो बन गया है, तीसरा देश कौन सा बना है? अपना प्यारा भारत। भारत इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो गाइज, इनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। यह आपका इतिहास का एक सवाल था। देख लेते गाइज अगला सवाल। तो गाइज, एक सवाल आपसे ये भी पूछा गया, भारत में भूमिगत रेल कहाँ चलती है? तो गाइज, ये चलती है कोलकाता, दिल्ली व बेंगलुरु में। देख लेते गाइज अगला सवाल। काफ़ी आसान पेपर था, आप आराम से कर सकते हो। अगर आपने अभी ये वीडियो पूरा देख लिया, डेफिनेटली आप लोग 100% सिलेक्शन के करीब पहुंचने वाले हो। भारत का सबसे व्यस्त यानी बिजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो गाइज, ये है लखनऊ रेलवे स्टेशन। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल आपसे ये भी पूछा गया, मेट्रो मैन उपनाम से किसको जाना जाता है? तो गाइज, इनका नाम है श्रीधरन। देख लेते गाइज अगला सवाल। रेलवे कोच फैक्ट्री RSF कहाँ पर स्थित है? यह आपका कपूरथला में स्थित है। देख लेते गाइज अगला सवाल क्या पूछा गया। तो गाइज, आपका ये मैथ का सवाल पूछा गया, 5 संख्या दी गई है, इनका औसत बताना है। तो गाइज, इनको जब आप जोड़ोगे
40 आएगा, 40 को 5 से भाग दे देंगे, ये आएगा आपका 8। 8 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो गाइज आपका लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी प्रॉफिट परसेंट। तो गाइज इसमें प्रॉफिट परसेंट ही निकलेगा। कितने का फायदा हुआ उसको, 5 में से 3 जाकर 2 वस्तुओं का फायदा हुआ 5 को बेचकर, 2/5 कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। जब आप इसको सोल्व करोगे 20 आएगा, 20 की गुणा 2 में होगी, 40% इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। जो ये व्यक्ति है इसको 40% का यहाँ पर लाभ हो जाएगा। ठीक है गाइज, अगला सवाल देख लेते हैं। काफ़ी आसान पेपर था। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, 2 बंदे हैं, ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है। बी का वर्तमान आयु बताइए। ठीक है गाइज, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। ये इनका वर्तमान है 5:4, 11:9। तो गाइज ये इनका 3 वर्ष बाद है। इनका अंतर देखेंगे क्या होगा, इसका अंतर होगा 1, इसका अंतर होगा 2। 2 की गुणा ऊपर कर देंगे, 1 की गुणा नीचे कर देंगे। कैसे करेंगे, 5:4 में गुणा होगी 2 की, 11:9 में गुणा होगी 1 की। जब आप गुणा कर लोगे आएगा निकल के 10:8 और ये आएगा निकल के 11:9। तो गाइज यही वैल्यू हमें निकालनी है बी की नई वर्तमान आयु, यानी बी की 8 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है गाइज, तो क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1, इनके बीच का 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 3 वर्ष है। ये जो डिफरेंस निकल के आया ये इस 1 की वजह से निकल के आया। 1 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 कितने को करेगा, 8 में 3 की गुणा कर देंगे, तो गाइज 24 वर्ष इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइज, आप इस सवाल को इस तरीके से कर सकते थे, 24 इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा। ठीक है गाइज, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ लेते गाइज आगे। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, GH का कोड दिया गया है और इसका कोड पूछा है। क्या करेंगे, GH यहाँ पर रख लेंगे 7 8। ठीक है गाइज, इनका ABCD में G कौन से नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे, H कौन से नंबर पे आता है, 8वें नंबर पे। ठीक है गाइज, और जब आप इसको सोल्व करोगे आगे आपका आंसर यहाँ पर आएगा 18, यहाँ पर रख लेते हैं 19 यहाँ पर। ABCD में 18वें नंबर पे आता है R और 19 नंबर पे आता है S। तो गाइज RS इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ लेते हैं गाइज। तो दोस्तों जो भी बच्चों ने मुझे सवाल बताए 100% रियल सवाल मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है गाइज, अगर आप अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, ट्रिक से पढ़ाई करना चाहते हो रीजनिंग और मैथ को, तो ये लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल कर लेंगे, ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हमारे चैनल पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो गाइज इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पेपर के लिए आपको गुड लक। थैंक यू सो मच।